Hello friends, in this video I am going to explain some portions of Unit 2, that is Philosophical Perspective of Yoga. Here I will give you an idea about Karma Yoga, Gyan Yoga, Bhakti Yoga and Raj Yoga in Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is said to be a manual of life. भगवद गीता को जीवन जीने की गाइड या नियमावली कहा जाता है. In it, Sri Krishna, the creator of the text, tells us how to lead a life in such a way that we conquer the fear of death. लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता का क्रिएटर या सृष्टिकर्ता हमें कहते हैं कि जीवन कैसे जीते हैं और उसी तरह हम मृत्यु की भय पर विजय प्राप्त करते हैं. कंक्वर द फियर ऑफ डेथ. He gives us 4 different paths or sets of spiritual practices to help us reach this goal based on our personalities and preferences. भगवान श्री कृष्ण ने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं के आधार पर आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए 4 मार्ग बताए हैं. वो 4 मार्ग है कर्मा योगा, राज योगा, ज्ञान योगा. These 4 paths are like the branches of a tree having the same source and resting place. ये 4 मार्ग एक पेड़ के शाखाएं एक ही स्रोत और विश्राम स्थल होते हैं. Same source and resting place. Now I will discuss 4 yogas separately. First I will discuss Karma Yoga. Karma means action and Karma Yoga is performing action without attachment to the outcome. It is the path of selfless service, means Seva. कर्मा योगा के बारे में भगवद गीता ने कहा मनुष्य को कर्म करना है परंतु फल का आशा नहीं करना है, क्योंकि गीता में निष्काम यानी कि स्वार्थहीन कर्म को ही कर्म योग कहा गया है. भगवद गीता चैप्टर 2 verse 47 states, "Thy right is to work only, but never with its fruits. Let not the fruits of action be thy motive, nor let this attachment be to inaction." भगवद गीता चैप्टर 247 पद में कहा गया, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं. तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं. तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हारे लक्ष्य होना नहीं चाहिए. अपनी आसक्ति या अटैचमेंट काम नहीं करने में ना हो. अपनी आसक्ति या अटैचमेंट काम नहीं करने में ना हो. As the heart is purified, so egoism, hatred, jealousy, selfishness and similar negative qualities vanish, developing humility, pure love, sympathy, tolerance and compassion. अगर हमारी हार्ट शुद्ध है तब अहंकार यानी कि इगोइज्म, हेट्रेड घृणा, जेलसी
हिंसा, सेल्फिशनेस और अनेक तरह की नेगेटिव क्वालिटीज दूर हो जाते हैं और अंत में विनम्रता की विकास होती है, डेवलपिंग ह्यूमिलिटी। प्योर लव, सिंपैथी अर्थात सहानुभूति, टॉलरेंस सहनशीलता और कंपैशन अर्थात करुणा की विकास। कर्मा योगा इज डूइंग द राइट थिंग, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग परफेक्शन इन एक्शन। कर्मा योगा होता है अच्छा कर्म करना, कर्म में पूर्णता प्राप्त करने की प्रक्रिया। इट मीन्स फॉलोइंग one's dharma, true purpose, and accepting whatever comes without expectation of payment, thanks or recognition. इसके अर्थ है एक धर्म को फॉलो किया और जो भी कहा जाता है वो एक्सपेक्टेशन या उम्मीद किए बिना उसे स्वीकार करो, पर पेमेंट, थैंक्स और मान्यता का आशा नहीं रखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कर्मा योगी, यहाँ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, अब 5 पढ़ने से भी होगा। एक कर्म योगी की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नंबर 1 is effortless and graceful in all things. एक कर्म योगी को सब कुछ में सरल और हैप्पी यानी कि खुशनुमा रहना चाहिए या रहते हैं। नंबर 2 हैज ए लविंग फ्रेंडली नेचर। एक कर्म योगी बहुत प्यारे और मित्रतापूर्ण स्वभाव का होते हैं, loving, friendly nature. Number 3 is sympathetic, compassionate and tolerant. एक कर्म योगी बहुत ही सहानुभूतिशील होते हैं। Number 4 rejoices in the success and happiness of others. एक कर्म योगी दूसरों की सफलता और खुशी पर आनंद लेते हैं। नंबर 5 स्पीक्स एंड एक्ट्स ट्रूथफुल्ली। एक कर्म योगी उनकी बातें और कर्मों में, एक कर्म योगी के बातें और कर्मों में सच्चाई होती है। गीता also says that karma yoga is the warrior's path and the yogi should maintain a strong healthy body. गीता कहते हैं योगा युद्ध मार्ग होता है, योगा युद्ध मार्ग होता है एंड कर्म योगी को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी मेंटेन करना होता है। बी एडेप्टेबल टू एनी सिचुएशन एंड एबल टू मिक्स विथ एवरीवन। उनको कोई भी सिचुएशन में अनुकूल होना और सबके साथ घुलने मिलने की सामर्थ्य होना आवश्यक होता है। हैव ए काम माइंड, उनके मन शांत होने की जरूरत होता है एंड बी फियरलेस, और उनको निडर होना है। नाउ we'll know about Jnana Yoga. Jnana Yoga is the path of knowledge or wisdom. It is the means to enlightenment through the process of reason, particularly the process of discrimination between what is real and what is not real, what is true and untrue through study and self-inquiry. ज्ञान योगा होता है ज्ञान मार्ग, यानी कि एक योगी को अपनी चेतना द्वारा what is real and what is not real, what is true and what is not true, सच और झूठ के फर्क को पता करने की शिक्षा देते हैं। It requires great strength of character, will power
and intellect as the ego is always trying to knock us off. और इसके लिए योगी को शक्तिशाली कैरेक्टर, विल पावर, संकल्प शक्ति एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि की जरूरत होती है। एज द ईगो इज ऑलवेज ट्राइंग टू नॉक अस ऑफ, और अगर अहंकार आ गया तो वो गिर पड़ते हैं। ज्ञान योगा प्रैक्टिस किया जाता है 3 तरीके से। नंबर 1, श्रवण, लिसनिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द गुरु और वेदोस, यानी कि गुरु या वेदोस के शिक्षाओं को सुनना। मनन, रिफ्लेक्शन ऑन द टीचिंग्स, यानी कि शिक्षाओं को चिंतन करना। और निधिध्यासन, मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के स्वरूप पर ध्यान करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ज्ञान योगी, ज्ञान योगी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? नंबर 1, स्टडीज द स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स ऑफ हिज और हर ट्रेडिशंस। एक योगी उनके परंपरा की आध्यात्मिक किताबें अध्ययन करते हैं। नंबर 2, रीड्स द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। एक ज्ञान योगी महान गुरुओं की बातें पढ़ते हैं। नंबर 3, हु एम आई। एक ज्ञान योगी जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। नंबर 4, व्हाट डू आई वांट। मैं क्या चाहती हूँ। नंबर 5, व्हाट इज माई पर्पस। मेरा लक्ष्य क्या है। नंबर 6, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मैं क्या चीज़ के लिए आभारी हूँ, एट्सेट्रा। नाउ वी विल नो अबाउट भक्ति योगा. Bhakti is the yoga of devotion ultimately to the divine, but it can initially be a guru, our family, a friend, or anything that creates strong emotional ties. भक्ति योगा दिव्य शक्ति से रिलेटेड है. Divine, ultimately to the divine. ये शक्ति बिगिनिंग में एक गुरु, हमारे परिवार, एक मित्र, ए फ्रेंड, और एनीथिंग दैट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज यानी कि मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है. भक्ति इज द पाथ ऑफ लव which removes jealousy, hatred, lust, anger, egoism, pride and arrogance. भक्ति प्रेम की मार्ग होती है जो जेलसी हिंसा, हेट्रेड घृणा, लास्ट शारीरिक वासना, एंगर क्रोध, इगोइज्म अहंकार, प्राइड अभिमान, एंड एरोगेंस और गर्व को दूर करते हैं. It replaces those feelings with feelings of joy, divine ecstasy, bliss, peace and wisdom. ऐसे विकारों को हटाया जा सकता है कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स के द्वारा. ऐसे विकारों को हटाया जा सकता है और वो पॉजिटिव फीलिंग्स होता है फीलिंग्स ऑफ जॉय,
आनंद के अनुभव, डिवाइन एक्सटासी, दिव्य परम आनंद, ब्लिस, आनंद, शांति, पीस एंड विजडम और ज्ञान। Bhakti yoga can be practiced in many ways as number 1 praying। भक्ति योगा को प्रैक्टिस किया जाता है प्रार्थना के द्वारा। नंबर 2 चैंटिंग या मंत्र पाठ के द्वारा। नंबर 3 जप, रिपीटिंग ए मंत्र और नेम ऑफ द डिवाइन। भगवान के नाम पर एक ही मंत्र को बार बार जप करने के द्वारा। नंबर 4 पार्टिसिपेटिंग इन सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। समारोह और अनुष्ठान में भाग लेकर। नंबर 5 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स और उत्सव मनाकर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए भक्ति योगी। भक्ति योगी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? नंबर 1 asks what is it that I long for at the deepest level of my being। एक भक्ति योगी हमेशा पूछते हैं ये क्या है जो मैं अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर इसकी चाहत रखता हूँ। नंबर 2 is pure in thoughts, words and actions। एक भक्ति योगी भावना, शब्द और कर्म में शुद्ध होते हैं। नंबर 3 लुक्स फॉर द डिवाइनिटी इन द ऑर्डिनरी। साधारण में एक भक्ति योगी दिव्यता पर तलाश करते हैं। नंबर 4 ऑनर्स एंड रेस्पेक्ट्स ऑल लाइफ। एक भक्ति योगी सारा जीवन आदर और सम्मान करते हैं। नंबर 5 प्यूरिफाइज द हार्ट थ्रू डिवोशन। एक भक्ति योगी शक्ति के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। Sings, dances, chants and listens to divine verses। एक भक्ति योगी गाते हैं, नाचते हैं, दिव्य श्लोक सुनते हैं और चैंटिंग करते रहते हैं। भक्ति ends all attachments except the love for God, which is the only attachment that frees rather than limits। Bhakti is the journey to finally rest in God। भक्ति सारे मोह माया को अंत करके और ईश्वर प्रेम में डूब जाते हैं और ईश्वर में विश्राम करते हैं और शांति पाते हैं। Now we will read about Raj Yoga, the most important yoga of all the 4 yogas। Raj Yoga means the royal path। It means having control over our mind। It is the path of meditation, mantras and techniques। राज योगा सभी युगों का राजा कहलाते हैं। हमारे मन चंचल होने के नाते हम दिव्य आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तब राज योगा यानी कि मेडिटेशन, मंत्रस एंड टेक्निक्स के द्वारा मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ और कंट्रोल किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए राजयोगी। राजयोगी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? नंबर 1 मेंटेन्स बैलेंस इन स्लीप, डाइट, लाइफस्टाइल एंड वर्क। एक राजयोगी अपनी नींद, आहार, जीवन शैली और कार्यों में
बैलेंस मेंटेन करते हैं। नंबर 2, इज इन हार्मनी विथ नेचर्स रिदम्स। एक राजयोगी प्रकृति के प्रवाह पर सद्भाव रखते हैं। इज प्योर एंड नॉन जजमेंटल। एक राजयोगी शुद्ध और गैर निर्णयात्मक होते हैं, यानी कि किसी के व्यवहार का मूल्यांकन ना करने की एक अच्छी आदत होते हैं। टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हीज और हर लाइफ। एक राजयोगी अपने जीवन के रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेते हैं। अवॉइड्स डिस्ट्रैक्शंस। एक राजयोगी ध्यान भटकाने से बचते हैं। This path was best summarized by the Indian sage Patanjali in his Yoga Sutras under the title Ashtanga. महर्षि पतंजलि ने राजयोग का सार अपने योगा सूत्र में अष्टांग शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया। वो 8 अंग है। नंबर 1, यमो। यमो मीन्स मॉरल डिसिप्लिन। यमो 5 प्रकार का होता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, सत्य, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नॉट वेस्टिंग आवर एनर्जी, ब्रह्मचर्य पालन करना, एंड एब्सटेंशन फ्रॉम ग्रीड और होर्डिंग, लालच नहीं करना, और इसे अपरिग्रह भी कहते हैं। नंबर 2, नियमोस, प्रिंसिपल्स फॉर आवर ओन डेली लाइफ्स इंक्लूडिंग प्योरिटी और क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, डिसिप्लिन, स्टडी, डिवोशन। नंबर 3, आसनस, सीट और पोस्चर, योगा पोजेस, बैठकर योगा करने की मुद्रा। नंबर 4, प्राणायाम, मास्टरिंग एंड एनलिवेनिंग द लाइफ फोर्स। प्राणायाम संबंधित है जीवन शक्ति पर शिक्षा हासिल करने में और उसे जीवंत बनाने में। नंबर 5, प्रत्याहार, इनर रिफ्लेक्शन। इनर रिफ्लेक्शन मीन्स आंतरिक भावना या समझ को जगाना। नंबर 6, धारणा, फोकस्ड अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। नंबर 7, ध्यान, मेडिटेशन, कंटिन्यूअस फ्लो, मेडिटेशन और ध्यान में निरंतर प्रवाह। नंबर 8, समाधि, फ्रीडम, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, लिबरेशन मुक्ति, और एनलाइटनमेंट मीन्स आत्मज्ञान। The paths are like 4 different strands woven together to form the same rope, each one strengthened by the others. Finally, ये 4 टाइप्स के योगा के बारे में हमें जो नॉलेज मिली है उससे हम यही कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के योगा अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं क्योंकि हर टाइप के योगा को एक ही रस्सी में बुनाया गया है। सो फ्रेंड्स, यही था महर्षि पतंजलि के फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ योगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पतंजलि के योगा सूत्रस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लाइफ।